सुना होगा कि छोटी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब कई बार ये नहीं पता होता क्यों, भाई क्यों हनुमान जी की पूजा हो रही है। नॉर्मली लोग कहते हैं दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की होती है या फिर राम जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा का क्या रीजन है? छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्दशी जी। उनका बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे। अच्छा। उनके कभी हाथ में फ्रैक्चर, कभी पैर में फ्रैक्चर, अभी एक फ्रैक्चर ठीक नहीं होता था कि दूसरा हो गया। एक समय ऐसा था जब हाथ में भी और दोनों पैरों में फ्रैक्चर। अब मेरे दादी दादा भी बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर कि भाई क्यों इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब किसी के भी बच्चे के साथ बार बार कोई घटनाएं होंगी तो परेशान तो वो होगा ही, और ये नॉर्मल भी नहीं लगता। भाई नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हो जाए एक अलग बात है, बट रिपीटेड एक्सीडेंट्स होना तो नहीं वो लगता। उनको किसी ने बताया कि बालाजी जाओ। मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है। अच्छा। वैसे बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। उसके बाद फिर मैंने वास्तु किया। अच्छा। यहीं पर ही साउथ दिल्ली से ही। कम से कम 20 साल हो गए होंगे मुझे वास्तु के प्रोफेशन में। अच्छा, 20 साल हो गए? जी, मैं वास्तु कर रही हूँ लगभग 20 सालों से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हैं, वैसे उनको बहुत कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, आगे नहीं बढ़ पाती, स्टेज का फियर है, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, या इवन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। तो इन सब चीजों के लिए ये बीज पत्रा है, ये स्ट्रेंथ देगा और प्रोटेक्शन भी देगा। ये है हनुमान जी का बीज मंत्र फ्रॉम। इसमें क्या, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डिजायर्स छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम डिजर्व उससे भी बेहतर करते हैं, तो भगवान जी हमें हमेशा वही चीज देते हैं। तो छोटे अगर नुकसान भी हो रहे हैं ना, उन पर मत जाइए आप। कई बार अच्छा लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो ये हेल्थ इश्यूज ही नहीं खत्म हो रहे। तो सुई के कांटे बन जाते हैं वो हेल्थ इश्यूज। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, सब आसान हो जाता है, सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हनुमान जी परम दयालु हैं और बहुत जल्द भक्तों पर कृपा भी कर देते हैं। आज हम आपका परिचय कराते हैं। कनिका अरोड़ा जी हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। कनिका अरोड़ा जी तो हनुमान जी की भक्ति करते ही हैं, और जो मुझे जानकारी मिली, बहुत अच्छी बात है कि आपके पिताजी भी भक्ति करते हैं और आपके पतिदेव महोदय भी हनुमान जी की ही भक्ति करते हैं। और कनिका जी टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, अंक शास्त्री भी आप हैं, वास्तु की जानकार हैं, इन माध्यमों से भी लोगों का भला करती हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आपका तो अनुभव भी है, अपने घर में आपने देखा भी है, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से, भक्ति से जीवन में सब संभव हो जाता है? बिल्कुल संभव हो जाता है। उनकी कृपा से ही आप सोचिए, सांसें भी तो उनकी कृपा से ही चल रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ जी। मेरे पापा, मेरे जन्म से भी पहले की बात है जो मैंने उनसे ही सुना है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे। अच्छा। उनके कभी हाथ में फ्रैक्चर, कभी पैर में फ्रैक्चर, अभी एक फ्रैक्चर ठीक नहीं होता था कि दूसरा हो गया। एक समय ऐसा था जब हाथ में भी और दोनों पैरों में फ्रैक्चर। अब मेरे दादी दादा भी बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर कि भाई क्यों इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब किसी के भी बच्चे के साथ बार बार कोई घटनाएं होंगी तो परेशान तो वो होगा ही, और ये नॉर्मल भी नहीं लगता। भाई नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हो जाए एक अलग बात है, बट रिपीटेड एक्सीडेंट्स होना तो नहीं वो लगता। उनको किसी ने बताया कि बालाजी जाओ, तो ये लोग बालाजी गए। वहां उनको एक बाबा जी मिले, मेहंदीपुर बालाजी। जी जी, मेहंदीपुर बालाजी। वहां पर उनको एक बाबा जी मिले, उन्होंने 90+ थे वो। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि 40 दिन तक डेली आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के आगे दिया जला के करना है। ठीक है, वहां से वापस आ गए। मेरे पापा ने कॉन्टिन्यूसली ये वाला जो है उपाय किया, और उसके बाद से जो भी उनके साथ ये एक्सीडेंट्स हो रहे थे ना, ये सारे जो थे बिल्कुल स्टॉप हो गए होने। इतनी बाबा ने कृपा बरसाई, मतलब तब से बेवजह की चोट लगना ऐसा बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। और उनकी श्रद्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दिन और आज का दिन उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप नहीं छोड़ा। अच्छा। तो मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ उनको हनुमान जी की पूजा करते हैं। यानी अभी भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खाना नहीं खाएंगे लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे। अच्छा
जी। ये प्रतिदिन का क्रम बन गया। जी बिल्कुल। तो ऐसे परिवार से आप हैं, चूँकि ये संस्कार बहुत पहले से आपको मिला, और मुझे जानकारी ये मिली कि उसके बाद आपकी शादी हुई तो पति भी हनुमान जी की ही भक्ति करते हैं। जी बिल्कुल। वही भक्ति में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा गणिका जी, हम चाहते हैं कि आप तो आज हनुमान जी के बहुत सारे उपाय लेकर के आई हैं जिससे कि भक्तों का भला होगा, लेकिन पहले कुछ अपने बारे में बताएं। आपकी कहाँ तक स्कूलिंग, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है आपकी? मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश ऑनर्स किया है। अच्छा। वैसे बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। उसके बाद फिर मैंने वास्तु किया। अच्छा। यहीं पर ही साउथ दिल्ली से ही। कम से कम 20 साल हो गए होंगे मुझे वास्तु के प्रोफेशन में। तो 20 साल हो गए? जी, मैं अच्छा। वास्तु कर रही हूँ लगभग 20 सालों से। और उसके बाद फिर मैंने न्यूमरोलॉजी किया और टैरो कार्ड रीडिंग की। अच्छा जी। तो इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद इस तरफ आपका ध्यान कैसे गया कि इन सब विधाओं के बारे में जानकारी लेनी है? एक्चुअली जब मैंने वास्तु किया ना, तो जब हम वास्तु करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं कि हम विजिट नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा। जैसे कई लोग ये बोलते हैं, या कुछ रिमोट एरियाज हैं, ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम उनको उपाय बताते थे, ये उपाय करो, ये उपाय करो। तो और ये सारी जो ऑकल्ट साइंस है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी हो गई, देन टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई ऑकल्ट साइंस है। तो बस वास्तु में आए, देन एक एक करके इन सारी चीजों की भी जानकारी। यानी आपने देखा कि बहुत सारी जो भूल चूक वास्तु को लेकर हो रही है जी लोगों के जीवन में, क्योंकि हनुमान जी के भी कुछ आप उपाय लेकर के आई हैं जिसके आगे आप चर्चा करेंगी कि कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जहां हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, पूजा कर लीजिए उस दिशा में। हाँ जी। तो उसका ही फलाफल हमें मिल जाता है। जी। तो फिर उसके बाद इन माध्यमों को आपने चुना जी, किस माध्यम से लोगों का भला करना है, तो फिर वास्तु, अंकशास्त्र और टैरो रीडिंग जी आपने उसके बाद सीखा। हाँ जी। अच्छा, आप तो वहाँ मायके में भी और ससुराल में भी दोनों जगह आप देखती हैं कि हनुमान जी की भक्ति चल रही है। आज आप भक्तों को क्या विशेष बता रही हैं हनुमान जी के बारे में? ठीक है, मैं दिवाली आने वाली है, उसी के ऊपर आपको 2-1 उपाय बताती हूँ। अच्छा। जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमने सुना होगा कि छोटी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब कई बार ये नहीं पता होता क्यों भाई, क्यों हनुमान जी की पूजा हो रही है। नॉर्मली लोग कहते हैं दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की होती है, या फिर राम जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा का क्या रीजन है? छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्दशी। जी, दिवाली से एक दिन पहले। जी। अब क्या है कि दिवाली अमावस्या वाली रात बहुत सारी ना नेगेटिव एनर्जीज एनवायरमेंट में रहती हैं। प्रेत आत्माएं भी रहती हैं, टोने टोटके भी बहुत होते हैं। इन सब से प्रोटेक्शन के लिए हम छोटी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। अच्छा। और करनी कैसे है? एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर विराजमान कर दीजिए, लाल सिंदूर उनको अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, और हनुमान जी के जो पसंदीदा लड्डू हैं वो उन्हें अर्पित कीजिए, दिया जला दीजिए वहां पर, और सबसे पहले राम नाम की माला का जाप कीजिए। पूरा परिवार बैठ जाओ वहां पे और राम नाम की माला का जाप करो, देखिए कितना आनंद आएगा उसमें। देन फिर हनुमान जी की अपना हनुमान चालीसा और आरती वगैरह कीजिए। ये विधि है छोटी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा करने की। अच्छा, विशेष दिन। वैसे तो साउथ में, दक्षिण में ये मान्यता है कि उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। वैसे तो इस तरफ चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन एक दिन उस दिन भी है कि जन्मोत्सव हनुमान जी का होता है। तो विशेष पूजन उस दिन हर कोई कर सकता है। जी बिल्कुल, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। जी, सब कर सकते हैं। पूरा परिवार कीजिए, बच्चों को भी बिठाइए। इसलिए हमने स्त्री पुरुष पूछा कि इसके पहले जो अपने पिताजी के बारे में आप चर्चा कर रही थी, तो आपने बताया था कि एक 40 दिन के अनुष्ठान के बारे में। जी। बहुत सारी जो महिला भक्त हैं वो लिख करके भेजती हैं कि महिलाएं कैसे इतने लंबे अनुष्ठान को करें, क्योंकि बीच में प्राकृतिक व्यवधान पैदा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को भी कुछ बताएं कि वो क्या करें। सबसे पहले तो ये छोटी दिवाली वाली जो उपाय है ये तो आप कर ही लीजिए। और एक मैं आपको बीज मंत्र बता रही हूँ। अच्छा। जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बताती हूँ जिसके लिए आप उस बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो महिलाएं 40 दिन तक भी कर सकती हैं लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर किसी भी तरीके की कोई बैड स्पिरिट्स हैं, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी भी तरीके का कोई फोबिया है, कई बार होता है ना किसी को
बिना बात के कोई डर बैठ जाते हैं, जो चीजें होती नहीं है लेकिन वो डर बैठ जाते हैं, यानी वहम एक तरह से, वहम टाइप के जो बैठ जाते हैं। अच्छा। कई बार ये ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हैं, वैसे उनको बहुत कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, आगे नहीं बढ़ पाती, स्टेज का फियर है, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, या इवन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। तो इन सब चीजों के लिए ये बीज मंत्र है, ये स्ट्रेंथ देगा और प्रोटेक्शन भी देगा। ये है हनुमान जी का बीज मंत्र फ्रॉम। हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये अगर स्क्रीन पर लोगों को दिख रहा हो तो जी, ये है फ्रॉम, यानी फॉर, उस पर दो उसका मात्राएं हैं और फिर बिंदी है और नीचे रा भी है। तो ये जो उच्चारण होगा ये फ्रॉम। हाँ, ये मैं विधि बताती हूँ। जी 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 जी, इसका मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि ये करना कैसे है। एक डायरी लेनी है और ग्रीन कलर का पेन लेना है, ठीक है। अभी जो पहले हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमने बोल देना है, अपने हनुमान जी को हमने सारी प्रॉब्लम बोल देनी है कि ये प्रॉब्लम है। अब डायरी में डेली 41 डेज तक फ्रॉम जो है, ये इसको स्विच वर्ड भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, वैदिक स्विच वर्ड है वैसे ये, और हिंदी में बीज मंत्र कहते हैं। ये 108 बार लिखना है और 40 दिन तक लगातार महिलाएं लिख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसकी एक चीज का ध्यान रखना है, बेड पर बैठकर नहीं करना। अच्छा, कहीं शुद्ध जगह बैठ के लिखना। बिल्कुल, जैसे चेयर पर बैठकर कर सकते हैं या जमीन पर बैठकर कर सकते हैं, और जमीन पर भी आसन बिछाकर, अच्छा, मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं। लगातार 108 बार इसको लिखना है और उसके बाद कॉपी को आप चाहें तो रख सकते हैं अपने पास, चाहें तो जल प्रवाह कर दीजिए आफ्टर 40 डेज। एंड जैसे ये जो मैंने दिखाया ना पेपर, ये लिखकर अपने पिलो के नीचे भी रख लीजिए। अच्छा, ये इस चीज में भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे कई बच्चों में भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कई बार होता है ना कि जैसे स्टेज पर जाने में घबरा रहे हैं, किसी से अपनी बात कहने में घबरा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये स्ट्रेंथ देगा। अच्छा, ये बच्चों के पिलो के नीचे रख दीजिए। या कई बार ऐसा होता है बच्चे नींद में ही रोने लग जाते हैं, कोई बुरे सपने देखे, बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहा है ऐसा, डर गए नींद में, डर गए नींद में, तो ये आप लिखिए और पिलो के नीचे रख दीजिए। तो ये जो फ्रॉम लिखना है किसी खास कलम से, किसी खास रंग से? जी, इसको ग्रीन कलर से या रेड कलर से लिखिए। लाल या हरा से लिखिए? हरा, जी। कितनी बार लिखना है ये? 108 बार। अच्छा, 108 बार लिखना है जी। ये और साथ में बोलना भी है, बोलते भी रहना। हाँ, फ्रॉम, और ऐसे नहीं फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, आराम से फ्रॉम फ्रॉम, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। अच्छा, इसको उच्चारण करना है, इसको साफ जी, साफ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दे कि आपको उच्चारण करना है। जी, तो 108 बार आप लिखिए और 108 बार बोलिए और 40 दिनों तक लगातार कीजिए। हाँ। किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए, किसी भी मंगलवार से कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मंगलवार से कीजिए। अच्छा, और 40 दिन जब पूरा हो जाए तो फिर तो हाँ, ये जो जैसे नोटबुक हमने फ्रेश बनानी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर्स में करना हो। अच्छा। फ्रेश नोटबुक बनानी है, रखना चाहे अपने पास रख लीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। अच्छा, इससे लोगों की कुछ विशेष अगर कामना है, क्या वही पूर्ति हो जाएगी क्या? जैसे मान लीजिए कि अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, कोई अगर कहे कि हनुमान जी प्रार्थना है आपसे, हम ये कर रहे हैं और ये मेरा पूरा हो जाए, क्या इससे हो जाता है क्या? उसके लिए एक दूसरा बीज मंत्र है। दूसरा है? जी जी। अच्छा। ये जो मैंने फ्रॉम बताया, ये मेनली प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, आपको आत्मरक्षा देगा जी, भय मुक्त करेगा। बिल्कुल। अच्छा, और कोई फोबिया से अच्छा, मुक्त करेगा। इवन बहुत गुस्सा आ रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो लोग भी कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, तब तो है बढ़िया। ये सब चीजें अगर ठीक हो जाएं तो बाकी चीजें तो ऐसे ही ठीक होने लगती हैं। और इसका एक और है, जो कुछ हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेटेड इशू है या बीपी का प्रॉब्लम है, पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन का कोई अगर प्रॉब्लम है, हेडेक है बहुत ज्यादा, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, ये जगह है हमारी। अच्छा। इसको बोलते हैं मार्स माउंट। ये कनिष्ठिका जो उंगली है, सबसे छोटी वाली उंगली, इसके यहाँ बीच में, उसके ठीक नीचे जी, यहाँ इधर। अच्छा, मिडिल में। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर लिखिए रेड कलर के पेन से। अच्छा, यहाँ 9 नंबर लिख दीजिए जी, रेड कलर के पेन से यहाँ 9 नंबर लिखिए। ये मार्स को डिनोट करता है, मंगल का क्षेत्र है। जी जी जी। अच्छा, हाँ जी। और क्या है कि ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर 9, और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मार्स को ही डिनोट करता है ना। तो यहाँ पर 9 नंबर लिखिए, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। डेली लिखिए, नहा के लिख लीजिए।
रेड कलर के पेन से। मिट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा लिख लीजिए। तो जिनको स्वास्थ्य समस्या रहती है जी, वो यहाँ पे लिख लें जी, मंगल संबंधी दिक्कत दूर हो जाएगी जी। और वैसे हनुमान चालीसा का तो जाप करते ही रहिए, ये नहीं कि खाली 9 लिखा और आप बाकी सब कुछ नहीं कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का करना ही है जाप। ये सुनी है ना हमने हनुमान चालीसा में चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे रोग सारे कष्ट हनुमान जी दूर कर देंगे अगर आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ जाप करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा नहीं कि 9 नंबर लिख लीजिए और हनुमान चालीसा ही ना पढ़े। जी बिल्कुल, हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही ये है। साथ में एक सहायता आपको मिल जाएगी। जी, ये जो रेमेडीज होती है ना, ये हमें सहायता देती हैं। और बाकी जो हमारा बेसिक नियम है वो तो करना ही करना है। एक और अभी कह रही थी आपकी, एक ऐसा है जो बीज मंत्र है जिससे कि मनोकामना पूरी हो जाती है। जी, वो है बीज मंत्र कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, अच्छा। और प्रोसेस यही है, 40 डेज तक लगातार 108 बार लिखना है आपने कॉपी में। जैसे मैंने फ्रॉम लिखने की विधि बताई थी, सेम वैसे ही कल्प वृक्ष लिखना है। बस उसमें एक छोटा सा चेंज ये है, जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मेरी इस साल शादी हो जाए, अच्छा, नहीं हो रही है शादी हो जाए, तो या मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन चला जाऊँ, अब्रॉड की बहुत लोगों की इच्छा होती है जाने की। तो उसके लिए क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में एज इफ वो काम हो चुका है, ये मान लेना है कि हो गया। अच्छा। मेरी इस साल नवंबर के महीने में शादी हो गई। मैं इस साल दिसंबर के महीने में कनाडा चला गया, ठीक है, ऐसे बोलना है और देन कल्प वृक्ष लिखना है। अच्छा, मेरी हनुमान जी ने मनोकामना पूरी कर दी जी, कि और थैंक यू भी करना है। थैंक यू हनुमान जी, मेरी शादी इस साल नवंबर के महीने में हो गई, फिक्स हो गई। और कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष 108 बार। वैसे भी कल्प वृक्ष के बारे में भक्तों को पता भी है, ये ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके कुछ भी मांगा जाए तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कामधेनु और कल्प वृक्ष जी, ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी इसका बहुत महत्व है। कल्प वृक्ष का फोटो गूगल से डाउनलोड कीजिए, अच्छा, और उसे अपनी ईस्ट की वॉल पर यानी कि पूरब की वॉल पर लगा दीजिए। क्योंकि जो पूरब दिशा होती है ना, वो ये पेड़ पौधों के लिए ही होती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वहां पर। वहां कल्प वृक्ष की फोटो लगा दीजिए, और अगर उसके नीचे बैठ के भी अपनी इच्छा बोलेंगे ना डेली 21 बार और कल्प वृक्ष का उच्चारण भी कर लेंगे तो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, वो वृक्ष ही है, वहां बैठकर जो मांगेंगे सब मिलेगा जी। तो वैसे तो जितनी सारी आप बातें बता रहे हैं उसमें कई जिज्ञासाएं अभी शेष रह जा रही हैं, लेकिन एक ही कार्यक्रम में सबको समेटना संभव नहीं हो पाता। नहीं तो आप जो लिखने के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में एक अलग से बातें हो सकती हैं, वास्तु के बारे में तो विशेष तौर पे आपका जोर है। तो और क्या हनुमान जी के बारे में खास, और एक अच्छी बात हम बताएं भक्तों को, जो आपसे ही बातें हो रही थी कि आप रामचरितमानस का भी पाठ करती हैं आप। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के समय में समय निकाल करके रामचरितमानस का कोई पाठ करे तो उस पर तो हनुमान जी की ऐसे ही कृपा होने लगती है। तो क्या बता रही हैं, कुछ खास चौपाइयों की भी अब चर्चा करने वाली हैं? ये ना मैं आपको पर्टिकुलर बता रही हूँ, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं जो, देखिए रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ ऑलरेडी सिद्ध हैं। अच्छा, हमें उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो फ्रॉम कल्प वृक्ष बताया ना, ये मैंने सिद्ध किए हैं। ये वैदिक स्विच वर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप नहीं किसी और को दे सकते, मैंने आपको दिया मतलब क्योंकि मैंने सिद्ध किया है। देने का मतलब हुआ कि आप जिसने सिद्ध किया है वो अगर किसी को बताएगा तो वो फलित होगा। जी एग्जैक्टली, नहीं तो सुन करके तो कोई सुन लेगा, कहेगा हाँ हमने भी सुन लिया है। जैसे आपने सुना, आपने किसी और को बताया तो इतना इम्पैक्ट नहीं। हाँ, ये इम्पैक्ट नहीं। तो ये कैसे सिद्ध होगा, थोड़ा ये भी बता दीजिए। अब लोगों के मन में बात आ रही होगी कि सिद्ध कैसे होगा। अब ये हम खुद ही सिद्ध करते हैं ना, मतलब कुछ इसके इतने, हाँ जी, इसकी विधि होती है। हम उसको एक पर्टिकुलर होता है नंबर ऑफ टाइम्स जो हम उसको लिखते हैं, उसका जाप करते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। चलिए इसको हम लोग आगे बात कर लेंगे जी, कि जो लोग सिद्ध करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग आगे बात जी। तो क्या खास बता रही हैं? हाँ, पहला जो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसका मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे जो बात नहीं मानते उनके लिए, बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बात नहीं मान रहे, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और ओबीडियंट नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे पेरेंट्स की होती है ना प्रॉब्लम्स। उसके लिए चौपाई है, अगर बच्चे कर सकते हैं खुद, बच्चों से करवाइए, अगर इतने बड़े हैं खुद कर सकते हैं। डेली 27 टाइम्स इस चौपाई का जाप करना है। अच्छा। और चौपाई है
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वाह। मातु पिता संग, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। ये प्रभु राम जब गुरु जी के यहाँ गए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और तब की है शायद जी। और उसके बाद मातु पिता अनुज सखा संग कि अपने छोटे भाइयों के साइयों के साथ, ये घर का है, ये राजा दशरथ जी के घर में, और मातु पिता की आज्ञा अनुसार ही आज्ञा मानते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लोग जब करेंगे, जो बच्चे बात नहीं मानते, ओबीडियंट नहीं है, गुस्सा बहुत करते हैं, या पढ़ने में मन नहीं लगता, उन बच्चों से इस चौपाई का जाप कराइए। डेली कराइए, 27 टाइम्स कराइए, ज्यादा कर सकते हैं तो 108 बार कराइए, वो तो फिर बहुत ही बढ़िया है। इतना नहीं कर सकते तो 27 बार करें। हाँ, प्रेरित कीजिए कि वो स्वयं पढ़ें, कि नहीं, स्वयं खुद ही करें। और जैसे कई बार है, कोई छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल का 5 साल का बच्चा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं जो कहते हैं 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, सुनता ही नहीं है। हम कहते हैं भाई अभी छोटा है, कोई बात नहीं। कहते हैं नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम और बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, बिल्कुल ही नहीं बात मानते। तो उनके बिहाफ पर पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उनका बच्चों का नाम लेके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी, तो ये तो बहुत बढ़िया है जी कि बच्चे आज्ञाकारी बने। और ये बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है श्री रामचरितमानस की। जी जी, आगे हाँ, एक और बताती हूँ, जिसको भी आर्थिक स्थिति किसी की खराब है, बहुत लोगों की आजकल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसेस ठीक नहीं है, जॉब में इश्यूज हैं, बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, या घर में खुशियां नहीं है, कलह कलेश बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी हैं, पैसा है, लेकिन घर में कलेश इतने ज्यादा है कि हैप्पीनेस ही नहीं है बिल्कुल। तो उसके लिए है ये, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। वाह। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। यानी जे सकाम नर, जिसकी भी कोई सकाम मतलब है कि इच्छा है जी, कोई उसकी मनोकामना है, वो सुनता है और गाता है, प्रभु राम का, हनुमान जी का गुणगान करता है, उसको सब सुख संपत्ति मिल जाती है, और बहुत प्रकार की नाना विधि हर प्रकार की मिल जाती है। घर में सुख संपन्नता आती है जी, ये क्लेश खत्म हो जाता है जी, रुपये पैसे के साथ साथ घर में भी आती है, सुख चैन भी रहे, ये बहुत बढ़िया है। इसी बात पर मुझे एक चीज और याद आई, हनुमान चालीसा में भी चौपाई है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जो भी आपकी लगातार पूजा करेगा और सच्चे मन से करेगा, उसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होंगी। बिल्कुल, आप प्रदाता बन जाइए, आप दे दीजिएगा। बिल्कुल। तो ये भी आर्थिक संपन्नता के लिए, जिसमें तो सब हैं, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां में तो दुनिया की तमाम चीजें सब आ जाती हैं जी, सब आ जाता है। तो इसको भी एक आप जप किया जा सकता है। ये तो हनुमान चालीसा की ही है ना, तो हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ेंगे ही। जी हाँ जी हाँ जी, ये जो चौपाइयाँ पर्टिकुलर चौपाइयाँ प्रॉब्लम्स के लिए हैं। रामचरितमानस में अच्छा, एक और चीज, रामचरितमानस में लास्ट में एक शब्दावली बनी होती है, वो प्रश्नावली। अगर कई लोगों को मालूम भी होगा, कोई भी ऐसा प्रश्न है या हमारे मन में कोई दुविधा है जिसके आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, उससे पूछिए प्रश्नावली से, क्या ऐसी चीज है जो सॉल्व नहीं होगी। आंख बंद करके किसी कोष्टक में उंगली रख दीजिए, बिल्कुल, और उसका फलाफल मिल जाएगा। हाँ, सबसे मैं बढ़िया। खुद बहुत बार मैंने उनसे रामचरितमानस से क्वेश्चंस किए हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसमें उत्तर मिले हैं उसी समय पर कार्य पूरे हुए हैं। सबसे बढ़िया उसमें, सुनो सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। जी, तो इस तरह के बहुत सारा उसमें पता चल जाता है। अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, उनके अगर भक्ति के मार्ग पे भी हैं, भक्त नहीं भी बने हैं, मार्ग पे लग गए हैं, तभी आपको फलाफल मिल जाएगा, वहाँ से उत्तर मिल जाता है। बिल्कुल उत्तर मिल जाते हैं वहाँ से। जी हाँ जी हाँ। और एक मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, बहुत सारे लोग ना परेशान होते हैं शनि की 7.5 से, बहुत, और सबके जीवन में एक बार जरूर आती है शनि की 7.5। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बचपन में निकल जाती है तो उसका इतना असर नहीं होता,
लेकिन जब ऐसे समय पर आती है जब पर्सन का एक इनकम वाला टाइम है, स्टेबिलिटी चली जाती है, जिम्मेदारियां होती है, हाँ जी, तो इंसान है भाई, परेशान तो होंगे ही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकम खत्म हो गई, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात 7.5 साल तक रहती है, बिल्कुल खत्म कर देती है आदमी को। उसमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी इसके ऊपर मैं स्टोरी बताती हूँ। हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर तो भाई शनि की 7.5 आएगी ही। हनुमान जी के ऊपर भी आई थी शनि की 7.5। अब शनि महाराज आकर उनके कंधों पर बैठ गए हनुमान जी के। अब वो कहते हैं कि मेरा समय आ गया अब आपके ऊपर, मैं तो आपको कष्ट दूंगा। वो कहते हैं अच्छा, मेरे तो रोम रोम में भगवान राम बसे हैं, जगह ही नहीं है किसी भी चीज की। हाँ, आपको धारण करने की, बैठाने की जगह, कोई जगह ही नहीं है, आप कहाँ कैसे आओगे? तो उनका नहीं जी, मेरा समय है, सबके ऊपर आता है, आपके ऊपर भी आ गया, मैं तो कष्ट दूंगा। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया और एक मंदिर की दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए, और जो शनि महाराज कंधे पर बैठे थे उनको मसल दिया पूरा। अच्छा, पीछे रगड़ने लगे? पीछे पूरा रगड़ दिया उनका पूरा शरीर छिल गया। उन्होंने माफी मांगनी शुरू करी, उनके पैरों पर गिर गए कि भाई मुझे माफ करिए और मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हनुमान जी ने उनको फिर वरदान दिया कि जो भी शनिवार को शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसके सारे जितने भी कष्ट हैं वो हर लिए जाएंगे। मतलब उस पर आप कुदृष्टि मत डालिएगा। बिल्कुल। और इसीलिए जब शनि की 7.5 आए तो हनुमान जी का पल्ला पकड़ लो, बिल्कुल मत छोड़ो, उनके पैरों में ही रहो हनुमान जी के। शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, कोई अहित नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। हनुमान जी की पूजा करते रहो, मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ, सरसों के तेल का दिया जलाओ, उसमें 2 लौंग डाल दो, पान का बीड़ा चढ़ाओ मंगलवार को हनुमान जी को, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी को कोई अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना, कोई पर्टिकुलर इच्छा है अगर, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो मंगलवार को हनुमान जी को गेंदे के फूल की माला पहनाओ। अगर पर्टिकुलर अपनी इच्छा बोल के लगातार आपको ये 11 मंगलवार करना है। अच्छा, उनसे इच्छा उनके सामने रख करके 11 मंगलवार लगातार उनको गेंदे के फूल की माला और बाकी भी अब हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, दिया भी जलाना है, ये सब भी करना है। हाँ, उन सब बातों में एक माला जोड़ देना है जी, बाकी चीजें तो करनी, चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा कणिका जी, ये बताएं कि आप चूँकि वास्तु के बारे में जानती हैं जी, अभी आप क्या मिसिंग देखती हैं लोगों के साथ जब लोगों से बातचीत होती है? पूजा पाठ तो अधिकांश लोग कहते हैं कि हाँ हम तो कर रहे हैं पूजा, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मिसिंग जिसको कहें कि चूक कहाँ पे हो जाती है कई बार, कि क्या ये वास्तु की समझ नहीं होती? कई बार कुछ लोग गलत दिशा मंदिर बना दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या है ऐसा कि चूक हो रही है? आजकल ना मिसकंसेप्शंस बहुत हो गए हैं। अच्छा। जैसे पहले ये जो हमारा वैदिक वास्तु था वो कुछ चीज़ें बताता था, अब जो हमारा एक महावास्तु का भी कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल वास्तु है, इसके अकॉर्डिंग अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये कहा जाता था साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होना चाहिए। हाँ, नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, घर के मालिक को वहीं रहना चाहिए। जी ठीक है, ये हमारे वैदिक वास्तु में था, जो सही है बिल्कुल। अभी क्या होता है ना, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट, SSW। ठीक, ये होती है हमारे डिस्पोजल की डायरेक्शन। अच्छा। यहाँ पर हम जो भी चीज रखेंगे वो डिस्पोज ऑफ ही होगी। यहाँ पर मतलब आप उसको खत्म करेगा। यहाँ पर आप डस्टबिन रख सकते हो, टॉयलेट बना सकते हो, लेकिन आप सोचिए अगर साउथ साउथ वेस्ट में हमने अपना सिरहाना रख लिया, क्या होगा? स्टेबिलिटी आने की जगह जो भी दिमाग में चल रहा है ना, सब फ्लश ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट में तो बेडरूम बनाया ठीक है, लेकिन सिरहाना रख दिया साउथ साउथ वेस्ट में। अच्छा, तो इन छोटी छोटी चीजों की ना कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती। दक्षिण पश्चिम में सिरहाना ना रखें, कहाँ रखें? पूरा कर दें? नहीं, मतलब साउथ वेस्ट में रखें। ये देखें कि आपका जो बेड है, जहां आप सो रहे हैं, वो साउथ वेस्ट में भले से आपका बेडरूम है, लेकिन साउथ साउथ वेस्ट में आपका बेड नहीं आना चाहिए। अच्छा, साउथ साउथ वेस्ट, जी, दक्षिण पश्चिम, जी,
ये तो कंपास से देखना पड़ेगा। हाँ, ये कंपास से देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि दक्षिण दक्षिण पश्चिम सीधा सीधी तो लोग देख लेते हैं, ये दक्षिण है ये पश्चिम है। मैं बताती हूँ, हाँ। कंपास सबके फोन में होता है। अच्छा। checkmyvastu.com एक ऐप आती है, डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं भी है फोन में। घर का सेंटर निकालिए, जैसे कि सपोज यही है, ये पेपर है, अच्छा। ये हमारा प्लॉट है, डायगनली क्रॉस करके सेंटर आ गया यहाँ पे रखिए कंपास अपने फोन का, उसको घुमा के 0 डिग्री नॉर्थ पर सेट कीजिए। अच्छा। वहां से सारी डायरेक्शंस पता चल जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि साउथ वेस्ट में सिरहाना ना रखें। कहाँ रखें? साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, ईस्ट में भी रख सकते हैं, एक नॉर्थ में भी नहीं रखना। हाँ, नॉर्थ में रखेंगे तो पैर आपका दक्षिण हो जाएगा। जी जी। तो वो तो रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो तो रखना ही नहीं है। अच्छा। तो बस इस चीज का हाँ, ध्यान आप मूल विषय पे जो बात कर रही थी, तो एक तो चूक होती है कि मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के, मतलब गलत जानकारी कुछ बार है जी। कई बार मंदिर को लेकर गलत जानकारी लोगों के पास रहती है, इधर रखें उधर रखें कहाँ रखें। और वैसे तो देखिए, भक्ति अगर काफ़ी प्रगाढ़ है, प्रबल है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब नहीं मायने नहीं रखती, लेकिन अगर शुरुआती दौर में है तो कई बार तो इससे भी जीवन तबाह होने लगता है। बिल्कुल। मंदिर अगर गलत डायरेक्शन में है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब वास्तु का दोष ही है वो। अगर मंदिर हमारा गलत दिशा में है तो साउथ की वॉल पर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दीजिए। अच्छा। साउथ की वॉल पर, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक शोपीस की तरह लगा दिया, ऐसे नहीं करना। रोज उसको क्लीन करना है, उसकी दिया बत्ती करनी है, बकायदा पूजा करनी है उसकी, खाली शोपीस की तरह नहीं लगाना। मंदिर गलत दिशा में है, उसके निवारण के लिए स्टेबिलिटी नहीं है अगर लाइफ में, तो हनुमान जी की पहाड़ उठाए हुए वाली जो फोटो है ना, वो लगाइए साउथ की वॉल पर। साउथ क्यों? क्योंकि हमने उसे भारी करना है। अच्छा। ठीक, तो हमने हनुमान जी की पहाड़ उठाए हुए वाली फोटो वहां लगानी है, इससे स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। अच्छा, इसके पीछे ये उसका कारण है जी। किसी और दिशा में क्यों नहीं, नॉर्थ में क्यों नहीं? क्योंकि पहाड़ नहीं ला सकते हम नॉर्थ में, पानी की दिशा है। तो साउथ को भारी करना है। साउथ को भारी करने के लिए पहाड़ लेके आ जाएंगे तो भारी हो जाएगा, भारी वो स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। अच्छा, ये कारण है जी। कई बार जैसे ये भी होता है कि वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, तो लोग बताते हैं कि हनुमान जी की कोई भी तस्वीर आप नॉर्थ में लगा दीजिए तो साउथ की तरफ देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी पराक्रम वाले कार्य तो दक्षिण में किए हैं जी। लंका दक्षिण में है, तो क्या इससे वास्तु दोष भी दूर होता है जो लोग नॉर्थ में लगा देते हैं? तो नॉर्थ में ये लगाने से ना अपॉर्चुनिटी आती है। अच्छा। नॉर्थ जो है अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। तो क्या है ना, हर दिशा में कुछ भी उपाय करना, उनके अलग अलग महत्व हैं, हर दिशा का अपना अलग महत्व है। अच्छा। तो जैसे नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, साउथ वेस्ट जो है वो हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, साउथ जो है वो नेम एंड फेम की डायरेक्शन है। साउथ में लगाएंगे तो आपको नेम एंड फेम मिलेगा। कई बार क्या है, पैसा भी आ रहा है और काम भी हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फेमस नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए आप साउथ की वॉल पर ये लगाइए, हनुमान जी को विराजमान कीजिए, दिया भी जलाइए। अच्छा। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन फिर भी अब मेरे ध्यान में आया है जी। कुछ लोग कहते हैं कि महालक्ष्मी जी की तस्वीर साउथ में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मतलब है क्या वास्तु के अनुसार? साउथ ईस्ट है महालक्ष्मी की डायरेक्शन। अच्छा, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट जिसको कहते हैं हम दक्षिण पूर्व है। हाँ, आग्नेय कोण। हाँ। ये लक्ष्मी जी की ही दिशा है और इसको बोलते हैं वास्तु में हम कैश फ्लो की डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर गलती से भी इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, पानी का कुछ भी आ जाए, तो ये सबसे ज्यादा चीजें खराब करेगा, कैश ही आना बंद हो जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि मेन गेट भी नहीं आना चाहिए साउथ ईस्ट में। अच्छा, इसलिए लोग उधर लाल का इस्तेमाल करते हैं। लाल, अगर किसी के घर में है भी ना ऐसा कुछ, तो लाल रंग का बल्ब लगाइए वहां पे। अच्छा। और हाँ, ये जो जैसे मैंने बताया हनुमान जी की फोटो लगानी है साउथ में, अगर टॉयलेट की वॉल है तो गलती से भी मत लगा देना, लगा दीजिए। हाँ। वहां ना लगा देना कुछ भी ऐसा। इससे बचिए जी, बिल्कुल। टॉयलेट की वॉल पे मत लगा दीजिए। सही। और जैसे पहले भी हमने सुना था, कई लोग करते भी हैं ऐसा, मेन गेट पर गणपति लगा देते हैं। एकदम गेट पर लगा देते हैं गणपति। इन सब चीजों से भी बचिए। यानी प्रवेश द्वार जो आपका है जी, वहाँ ऊपर लगा, द्वारपाल थोड़ी है वो हमारे। इससे भी बचें जी। अच्छा, तो काफ़ी कुछ जानकारी आज आपने दी हनुमान जी के बारे में। तो
बहुत कुछ आपने बताया और हम चाहेंगे कि आगे कड़ियों में हनुमान जी की प्रेरणा रही तो हम लोग बात करेंगे कि हनुमान जी की किन किन दिशाओं में किस प्रकार से पूजा करने का क्या प्रतिफल मिलता है। चूँकि वास्तु के बारे में विशेष आप बातें बता रही हैं, कुछ अलग बातें भी बता रही हैं आप, इसलिए हम चाहते हैं इस कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा। कुछ लोग जो हैं जिनकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, सुन लेते हैं ईश्वर, कुछ लोगों को समय लग जाता है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं तो आपने क्या पाया है, क्यों ऐसा होता है कि विलम्ब हो जाता है? देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि उस चीज को पूरा होने का समय नहीं आया अभी। अच्छा। और क्या है ना, हमने 2 शब्द सुने हैं, डिजायर और डिजर्वेंस। हमारी डिजायर्स मतलब हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान को पता है हम डिजर्व क्या करते हैं। अच्छा। हमें चाहिए क्या, किस चीज से हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, ऐसा करो, ये समय खराब है, ये नहीं, ये चीज करो, लेकिन भगवान को पता है ना हमें कब क्या चीज देनी है। मतलब हम लायक नहीं रहते तो नहीं मिलता, मतलब नहीं लायक नहीं रहते नहीं, हम क्या पता हम कोई इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हो, भगवान ने हमें बड़ा देना हो। अच्छा, कुछ और देना हो, कुछ और देना। हमारी डिजायर है एक टॉफी खाने की, भगवान ने हमें चॉकलेट देनी हो, है ना। तो हम डिजर्व बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन डिजायर हमारी छोटी सी है, इसलिए भी कई बार इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो बस क्या करना है, उस एक शक्ति पर विश्वास रखना है। बहुत लोग लिख करके भेजते हैं कि हमने इतने पाठ कर लिए, इतने सुंदरकांड का पाठ कर लिए, हनुमान जी आपने ऐसे वैसों को दे दिया। हाँ। हम तो इतने पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों को संदेश है कि थोड़ा धीरज रखिए। धीरज रखिए, जब कृपा बरसनी है वो समय पर बरसेगी, और वो चीज अभी आपके लिए सही नहीं है इसलिए आपको नहीं मिल रही। सिर्फ इतना विश्वास रखें कि जब हनुमान जी जब आपको अनुग्रह जब करेंगे आप पे, जब कृपा करेंगे, तो इन पुरानी बातों को भूल जाएंगे और उनकी कृपा से आप अघा जाएंगे। एक तरह से इसको कहते हैं कि आप जो चाहा नहीं था, जो सोचा नहीं, तो भी प्राप्त हो जाता है। जी, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ उस चीज पे, शायद लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। मैंने ना स्कूटी चलानी सीखी नई कुछ साल पहले। मैं हाईवे पर लेकर अपने हस्बैंड के साथ निकल गई। अब वहाँ क्या हुआ, हेलमेट नहीं लगाया था कि बाल खराब हो जाएंगे, तो क्या हुआ, चालान कट गया। अच्छा। रास्ते में चेकिंग हो रही थी, चालान कट गया। अब उन्होंने चालान में आ गया भाई 5000 का आपको ये पे करना पड़ेगा। अब भाई पैसे का नुकसान तो कोई भी हो परेशान होगा ही। मेरी आंखों से एकदम आंसू निकल आए। अच्छा। कि भाई अब एकदम से नुकसान हो गया, भाई बैठे बैठे क्या सिर्फ हेलमेट नहीं लगाई थी, अभी 5000 रुपए भाई 5000 का ये नुकसान हो गया। और जैसे एक आदत होती है ना भगवान का नाम लेने की, तो अपना भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, उसमें एक मेरी कोई नोनी है, उनके थ्रू वो 5000 का चालान 1000 पर आ गया। अच्छा, ठीक, तो चलो वो कट गया, थोड़ा रोना कम हुआ। हाँ, थोड़ा रोना कम हुआ। और जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला मैं वो बताती हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैं अगर घर से ज़रा चौराहे तक भी जाती थी ना, हेलमेट लगा के जाती थी। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने बेटे के स्कूल गई, उसकी मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में। वहाँ मैं स्कूटी अपनी मोड़ रही थी, लोहे का खंबा था बहुत बड़ा, उससे जाके मेरा सिर टकराया। और लकीली मैंने हेलमेट लगाया हुआ था। वरना आप बताइए क्या होता उस टाइम पर, अगर हेलमेट नहीं होता, और हेलमेट नहीं होता अगर उस दिन चालान नहीं कटा होता। तो ये क्या है, उस टाइम मैं उस छोटे से अमाउंट के लिए रो रही थी कि भाई ये मेरा नुकसान हो गया, लेकिन हनुमान जी ने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचाया। जीवन दान दे दिया, जीवन पे जो संकट आ सकता था उससे बचा लिया, उससे हाँ, बचा बिल्कुल लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया है कि उस समय तो रोना आया था कि ये 5000 का चालान भरना है, 1000 ही दिया तो 1000 लग तो गया, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रहता तो शायद ये सुधार नहीं होता। तो ये इसमें क्या, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डिजायर्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम डिजर्व उससे भी बेहतर करते हैं। तो भगवान जी हमें हमेशा वही चीज देते हैं। तो छोटे अगर नुकसान भी हो रहे हैं ना, उन पर मत जाइए आप। कई बार अच्छा लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो ये हेल्थ इश्यूज ही नहीं खत्म हो रहे। तो सुई के कांटे बन जाते हैं वो हेल्थ इश्यूज। हाँ। उससे भी बड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वो छोटे में टल जाते हैं। बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक छोटा सा कुछ कट लग गया, 2-4 टांके आए, उसमें निकल गया।
अच्छा, एक महिला भक्त ने अभी हनुमान भक्ति चैनल पे कुछ वीडियोस में जहाँ सुंदरकांड की बात की गई थी, बहुत सारे कमेंट्स महिला भक्त ने किया है, उनका उत्तर अभी हमने नहीं दिया है, हम चाहते आप ही दे दीजिए जी। उन्होंने ये प्रश्न किया कि मैं तो सुंदरकांड पढ़ती रही, मंदिर जाकर पढ़ती रही, घर में पढ़ती रही, और हनुमान जी ने मेरे बेटे को फेल का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, उनका बेटा फेल हो गया। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा कि मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ और मेरा बेटा स्कूल में फेल हो गया। ये ना इन चीजों पे मत जाइए कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया। हनुमान जी ने ना आपके बेटे के लिए उससे भी कोई बेहतर लाइंस चूज करके रखी होंगी, क्या पता वो पास हो, या आप चाह रही हो आगे ये वाले कोर्सेज करे, जैसे होता है ना हम सबकी इच्छा है भाई, हाँ हमारा। उनकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि शायद 8वीं 9वीं में पढ़ता है, इस तरह का है कुछ। अच्छा। पढ़ाई नहीं करता होगा इसमें, अब फेल हो गया, लेकिन अब तो इसलिए देखिए, सुंदरकांड आप पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, उसके प्रतिफल तो आपको मिलेगा जी। लेकिन बच्चे से कहिए थोड़ा पढ़ाई भी करे, करे। और एक चीज है ना, हर वक्त ना छोटी छोटी चीजों के लिए ये मत सोचिए कि मैं आज हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मेरे साथ ये काम अच्छा हो। एक निष्काम भाव से करिए ना। हाँ। अगर पूजा करनी है निष्काम भाव से करिए, उसके तो फिर फल अलग ही है, उनको तो सब कुछ पता है। बिल्कुल। और बस बच्चे को कहिए कि खैर वो तो देखिए आप सारे पेरेंट्स कहते हैं, हनुमान जी स्वयं पहाड़ उठा के लाते हैं, राक्षसों से लड़ाई करते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साथ मतलब असुरों का नाश करते हैं। हमेशा तो एक्शन में रहते हैं हनुमान जी, कार्य करते रहते हैं जी। तो इसलिए कार्य करें, कार्य तो बहुत आवश्यक है। बल्कि जिन महिला का ये प्रश्न है वो अपने बच्चे को भी बोलें कि करे हनुमान चालीसा का पाठ, तो सद्बुद्धि आएगी। रोज करे हनुमान चालीसा सुबह शाम। 8वीं 9वीं का अगर बच्चा है तो पढ़ सकता है आराम से। जी हाँ। इसलिए परेशान ना हो, माँ सुंदरकांड का पाठ करे और बेटा जहाँ तहाँ घूमता फिरे, किताबों के साथ बैठे ही नहीं जी, और फिर माँ कहे कि सुंदरकांड का हमने पाठ किया और हनुमान जी ने पास नहीं कराया। उसका स्टडी टेबल भी ना पूरब की दिशा में लगा दें। अच्छा। कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ है, तो उनका पूरब दिशा में, मतलब पूरब की तरफ मुंह हो, वहां पर स्टडी टेबल लगा दें। अच्छा। और उसके स्टडी टेबल पर एक छोटा सा प्लांट रख दें, कोई भी पौधा लगा दें। अच्छा, थोड़ा मन लगने लगेगा पढ़ाई जी। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आज तो बहुत सारे अपने टॉपिक्स के लिए जगह छोड़ दी है जिस पे हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो बड़ा आनंद आया, आपने बहुत विस्तार से आज हनुमान जी के बारे में चर्चा की, और खासकर जो आपने उदाहरण दिया स्कूटी चलाने वाला जी, इससे तो बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा लोगों को कि देखिए, जिस समय हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वो एक सबक हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा भला हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं कि हनुमान चालीसा आपने पढ़ा और अब जैसे आप भी पढ़ के निकली और आपको लगा कि आज तो पढ़ के हनुमान चालीसा, ये चालान कहाँ से आ गया? तो चालान इसलिए आया क्योंकि आगे ठीक रहे आप, आगे जीवन सुरक्षित रहे। तो कणिका जी बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।